जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं उनको बनाना सीखा था। आप समझ गए होंगे कि जो सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसको है वो किस प्रकार से हिंदी टू इंग्लिश में है वो ट्रांसलेट करते हैं। आज हम आगे हमारा नया टॉपिक लेते हैं प्रेजेंट टेंस से, उसका जो तीसरा प्रकार है, तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्या पहचान है, इसके क्या रूल्स हैं और इसमें जो सेंटेंस के टाइप्स है उनको किस प्रकार से वो चेंज करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनकी पहचान की थी, उसी प्रकार इसकी भी पहचान करते हैं कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। यदि कोई हिंदी वाक्य है तो उसमें पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो पहचान का तरीका क्या है, यहाँ लिखी हुई है कि इस टेंस की जो हिंदी वाक्य है, कौन से हिंदी वाक्य, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ चुका है, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, जैसा कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है ये शब्द आए। तो जब हिंदी वाक्यों के अंत में, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आए तो आपको पहचान कर लेनी है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब जब आपको पहचान होगी तो अब इन रूल्स की मदद से आपको सेंटेंस को है वो ट्रांसलेट करना है। अब रूल्स क्या है, नियम है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कि यदि आपका जो कर्ता है, जो इस सेंटेंस के अंदर जो काम को करने वाला जो डोअर है, वो कर्ता यदि सिंगुलर है, सिंगुलर से आप जानते हैं एक वचन, यदि आपका कर्ता एक वचन है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है, हिंदी में इसको सहायक क्रिया बोलते हैं, वो आपको क्या लगानी है, हैज लगानी। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कि यदि एक वचन है तो इज लगाते हैं, बहुवचन है तो आर लगाते हैं और आई है तो एम लगाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यदि आपका कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना है। और दूसरा नियम है कि यदि आपका कर्ता प्लूरल यानी बहुवचन है, एक से अधिक है, तो आपको उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हैव लगानी। और नियम नंबर तीसरा है कि वर्ब जो क्रिया है, जो मेन वर्ब है, उसकी आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, या फिर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन इस टेंस के अंदर क्या होगा, जो वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो समझ गए होंगे पहचान इसकी क्या है, इस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इस टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। और नियम है कि यदि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज लगानी है, और यदि कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। अब इन पहचान और नियम की सहायता से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे और इनको बनाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस है उनको हम चेंज करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में कि किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला कैसे कि वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। तो कोई भी सेंटेंस बनाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले आप क्या लेते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने कल बताया और उससे पहले भी बताया कि कोई भी सेंटेंस है और उसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उसके हिंदी वाक्य के अंत में देखो कि क्या है। यहाँ पे आया है चुका है, तो ये पहचान होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यदि यहाँ पे रहा है ये आता तो वो होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यदि ता है, ती है, ते है आता तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता। तो यहाँ पे क्या आया है, चुका है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है।
अब दूसरा इसमें देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो सिंगुलर है या प्लूरल, यानी एक वचन है या बहुवचन। अब वह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही कहते हैं। तो वह यानी ये क्या हुआ, एक सिंगुलर सेंटेंस है। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ये आपने लिख दिया ही। उसके बाद में आपको क्या लेना होता है, ही जो सब्जेक्ट है उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सहायक क्रिया। अब आपको सहायक क्रिया लगानी यहाँ पे, इन्हीं नियमों को, इनकी सहायता से आपको यहाँ ये सेंटेंस बनाना है। तो हमें देखना यह है कि यदि एक वचन है, यदि सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दो। यदि आपका जो कर्ता है वो प्लूरल है तो उसके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब हैव लगा दो। अब यहाँ पे ये एक वचन है, तो एक वचन है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैज, ये आपने हैज लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको लिखनी है वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पूर्ण कर चुका है, यानी पूर्ण करना। तो पूर्ण करना को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीट, और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो आप लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके थर्ड फॉर्म होते हैं कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड, ये वर्ब आ गया। उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका, तो वह क्या पूर्ण कर चुका, मतलब क्या काम कर चुका है, तो वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका, और गृह कार्य को इंग्लिश में कहते हैं होमवर्क। तो ये आपने लिख दिया होमवर्क। तो ही हैज कंप्लीटेड होमवर्क, वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका है, ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो चुका है। अब इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम बाकी वाले सेंटेंस बनाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बस कोई आपको इसमें हेड अटैक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट देखिए। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, चुके हैं पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हम बहुवचन है, तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, ये आपने ले लिया सब्जेक्ट वी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है, बहुवचन है तो आप लगा देंगे हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, यानी वर्ब इसमें है खेलना, खेलना को कहते हैं प्ले, और थर्ड फॉर्म लेनी है तो इसके पीछे ईडी लगा दो, हो जाएगा प्लेड, वी हैव प्लेड। अब आपको ऑब्जेक्ट लेना है, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट, तो ये आपने लिख दिया क्रिकेट, और ये आपका सेंटेंस तैयार हो चुका, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके बाद में तीसरा सेंटेंस भी इसी प्रकार से बनेगा कि वह चाय बना चुकी हैं, चुकी हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वह एक वचन है, बस इसी स्ट्रक्चर की सहायता से आपको बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, वह चाय बना चुकी है मतलब स्त्रीलिंग है, तो आपको यहाँ पे सी लिखना है। अब इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी, एक वचन है तो आप हेल्पिंग लगा दो हैज। उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है, यहाँ पे बनाना, देखो बनाना को वैसे मैक कहते हैं लेकिन वो तैयार कर चुकी है, चाहे बनाना और तैयार करना जो शब्द जो वर्ड हमें शूट करता है वो लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिपेयर, और थर्ड फॉर्म होते प्रिपेयर्ड, तैयार कर चुकी। सी हैज प्रिपेयर्ड, वो क्या बना चुकी है। अब ऑब्जेक्ट लेना है तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा चाय मतलब टी, तो ये आपने लिख दिया, वह चाय बना चुकी है, सी हैज प्रिपेयर्ड टी। अब चौथा और अंतिम जो आपका सेंटेंस है वो है कि प्रथम टेस्ट पूर्ण हो चुका है, चुका है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान होगी कि इस टेंस का सेंटेंस है। प्रथम टेस्ट, ये आपका प्रथम एक है तो ये सिंगुलर है। अब इसको चेंज करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट टेस्ट, आपका सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद में एक वचन है तो आपको लेनी हेल्पिंग वर्ब लगानी, आपको यहाँ पे हैज। उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है, वर्ब है पूर्ण, जैसा कि हमने पहले लिखा कंप्लीट कहते हैं पूर्ण को, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट टेस्ट हैज कंप्लीटेड, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं यहाँ पे तो आप सीधे अब कॉमा लगा दो, यहाँ फुल स्टॉप कर दो, और ये सेंटेंस है वो बन करके तैयार हो चुका है कि फर्स्ट टेस्ट हैज कंप्लीटेड, प्रथम टेस्ट पूर्ण हो चुका है। अभी हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। एफर्मेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर क्या है, उनकी मदद से किस प्रकार से आप चेंज करते हैं, वो हमने पढ़ा अभी।
अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि सुमन पत्र नहीं लिख चुकी है, आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ, चुकी है। सबसे अंत में क्या है, चुकी है। ये तो आपने पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं कि किसी भी वाक्य के अंदर यदि नहीं लगा, यदि हिंदी वाक्य है तो उसमें नहीं लिखा हुआ होगा, और यदि इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसके अंदर नॉट लिखा हुआ होगा। तो आपको समझ लेना है कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। आपका जो कर्ता है वो आपको लिखना है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, जैसे सुमन पत्र नहीं लिख चुकी है, तो आपका इसमें जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, वो है सुमन, तो ये आपने लिख दिया सुमन। उसके सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ पे लेनी है हेल्पिंग वर्ब। अब सुमन एक वचन है या बहुवचन, सुमन है वो कोई एक नाम है, तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया, यानी सिंगुलर है। तो आपको इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हैज लगानी, तो ये आपने हैज लगा दी। अब इसके बाद में ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो सुमन हैज नॉट, ये आपने नॉट ऐड कर दिया। अब नॉट के बाद में आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको वर्ब लेनी है, और इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है, आपको थर्ड फॉर्म लेनी है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है लिखना। लिखना के फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रॉट, और थर्ड होती है रिटन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे थर्ड फॉर्म रिटन, ये आपने लिख दी, सुमन हैज नॉट रिटन। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, वर्ब के बाद में लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पत्र, लेटर। सुमन हैज नॉट रिटन लेटर, ये आपने, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है वो बन करके तैयार हो चुका है। इस स्ट्रक्चर की मदद से, इसकी सहायता से आपने बनाया कि सुमन पत्र नहीं लिख चुकी है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिया सुमन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपने एक वचन है इसलिए हैज लगाया, उसके बाद में ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए आपने इसमें नॉट ऐड किया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया आपने लिखना, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, और उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट लिया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेटर। अब इसी प्रकार इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम बाकी वाले सेंटेंस बनाएंगे। बहुत ही ईजी है। मैं कहानी नहीं पढ़ चुका हूं, मैं चुका है, मैं आई बहुवचन है, ये आपने लिख दिया सब्जेक्ट आई। हेल्पिंग वर्ब आपने बहुवचन है इसलिए हैव लगा दी। नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। और देखो स्पेलिंग इनके समान है, रीड, लेकिन इनका उच्चारण अलग है। फर्स्ट फॉर्म होती है वो रीड है, सेकंड रेड, और थर्ड होती है वो रेड, रीड रेड रीड। तो यहाँ पे आई हैव नॉट रीड, और उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो आई हैव नॉट रीड, ऑब्जेक्ट आपका है यहाँ पे कहानी, कहानी को इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी, और ये आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका। आई हैव नॉट रीड स्टोरी, मैं कहानी नहीं पढ़ चुका है या फिर हूं। यहां पे नेक्स्ट लिखा है वे नहीं नहा चुके, वे नहीं नहा चुके हैं। अब इसको इसी प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, ये आपने ले लिया सब्जेक्ट दे। उसके बाद में ये बहुवचन है तो आपने लगा दी हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने नॉट लगा दिया, दे हैव नॉट। और उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है, यहाँ पे वर्ब है नहाना, नहाना को इंग्लिश में कहते हैं बात, और इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो हो गया दे हैव नॉट बाथड। ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढो, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ये आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। वे नहीं नहा चुके, दे हैव नॉट बाथड, वे नहीं नहा चुके। इसके बाद में आपको चौथा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि प्रिया फुटबॉल नहीं खेल चुकी है। चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रिया एक वचन है, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाते हैं ध्यान दो, ये आपने ले लिया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, एक वचन है तो आप लगा दो इसके साथ में हैज। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दो। उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है, वर्ब है यहाँ पे खेलना, और उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप लिख देंगे खेलना को प्ले कहते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो ये आपने लिख दिया फुटबॉल।
प्रिया हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, प्रिया फुटबॉल नहीं खेल चुकी है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है उनको इस स्ट्रक्चर की सहायता से आपको इस प्रकार से बनाने हैं, इनको इस प्रकार से ट्रांसलेट करने हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जान गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनके अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, वो पहले आती है, और जो सब्जेक्ट होता है वो उसके बाद में आता है। तो जैसे यहाँ पे हम इनको बनाते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान तो मैंने आपको बता दी पहले, उसके पीछे जो सेंटेंस होता है उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, और शुरुआत में क्या, कैसे, क्यों, इस प्रकार के जो प्रश्न के भाव पैदा करने वाले जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। क्या वह भजन गा चुका है। अब इसको बनाते हैं, वही स्टेप फॉलो करने, पहचान कर लो किस टेंस का सेंटेंस है, एक वचन है या बहुवचन। अब यहाँ पे ये वह एक वचन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वचन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लेना है, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेनी है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं इसलिए। तो आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ली, ही जो वह है, ही है, एक वचन है, तो आपको यहाँ पे लेना है हैज। उसके बाद में आपको लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है ही, ये आपने लिख दिया ही, हैज ही। उसके बाद में सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब लेनी, उसके बाद में वर्ब लेनी। वर्ब यहाँ पे क्या है, गाना। गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, सिंग, और इसके थर्ड फॉर्म होती है वो होती है संग, हैज ही संग। अब उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, तो ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, भजन। भजन को इंग्लिश में कहते हैं होली सॉन्ग, होली सॉन्ग। और भूलना नहीं है क्या, चाहे हिंदी सेंटेंस हो, यदि हिंदी सेंटेंस है तो उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा, तो इंग्लिश में भी आपको उसमें जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसके पीछे भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे बना, एक बार पुनः ध्यान दो। क्या वह भजन गा चुका है, तो इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो ये एक वचन है इसलिए आपने यहाँ पे हैज लिया। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है, आपने सब्जेक्ट ही लिया। उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है, यहाँ पे वर्ब आपने, ये जो गाना है ये वर्ब है, इसकी आपको थर्ड फॉर्म यहाँ पे लेनी है, और इसके थर्ड फॉर्म यहाँ पे संग है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे भजन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली सॉन्ग। और उसके बाद में प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। और बनाते देखें, आगे वाला सेंटेंस बनाते हैं। इसमें कैसे बनेगा कि क्या माली फूल तोड़ चुका है। चुका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, माली एक वचन है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आप हैज लगा लो। उसके बाद में माली को इंग्लिश में गार्डनर कहते हैं। उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है, वर्ब यहाँ पे तोड़ना, तोड़ना को कहते हैं प्लक, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक्ड। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूल, फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लावर। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क है वो ऐड करना है, लगाना है। ये बन गया आपका सेंटेंस, बहुत ही इजी है। हैज गार्डनर प्लक्ड फ्लावर, क्या माली फूल तोड़ चुका है। अब क्या राधा सेब खा चुकी है। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, राधा एक वचन है, हैज लिख दो। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, राधा ये आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद में वर्ब लिख दो, खाना, खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो ये आपने लिखती है ईटन। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट में आपका सेब आ जाएगा जिसको इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, लगाना है, ये आपने लगा दिया। हैज राधा ईटन एप्पल, क्या राधा सेब खा चुकी है, ये आपका सेंटेंस है वो बन गया। अब क्या गाय घास चर चुकी है, इसको बनाते हैं। इसको मैं यहां बनाता हूं, गाय एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब आप ले लो हैज। उसके बाद में सब्जेक्ट गाय मतलब काऊ, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैज काऊ। उसके बाद में आपको लेनी है, सब्जेक्ट ले लिया तो वर्ब लेनी है। इसके बाद में चरना, चरना को ग्रेज कहते हैं और इसके थर्ड फॉर्म होती है ग्रेज्ड।
उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट आपका घास है जिसको इंग्लिश में ग्रास कहते हैं, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क है वो लगाना है। तो ये सेंटेंस बन करके तैयार हो चुका है कि क्या गाय घास चर चुकी हैं, तो हैज काउ ग्रेज्ड ग्रास। तो समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस इन स्ट्रक्चर की सहायता से आप कितना आसानी से बना सकते हैं। जब आपको ये टेंस आते हैं और टेंस के जो सेंटेंस है वो यदि आपको आते हैं तो बस आपकी इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाती है। इंग्लिश से बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं कि इंग्लिश अंग्रेजों की इंग्लिश, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश बहुत ही आसान है, बस आपको अपने मन में जो आपने डर बैठा लिया है उस डर को आप दूर भगा दीजिए। बस आपके जो भी आपने लक्ष्य, आपने जो भी टारगेट तय किए हैं वो आप पा सकते हैं। अभी हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और नेगेटिव का मतलब होता नकारात्मक, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर वो प्रश्नवाचक भी होंगे और वो नेगेटिव नकारात्मक भी होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बहुत ही इजी, क्या कोमल पुस्तक नहीं लिख चुके? पहचान कर लो चुकी हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो आप इसे पहचान कर लिया कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद में इसके अंदर नहीं लगा है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। उसके बाद में आपको पहचान करनी है कि यहाँ पे जो कोमल है वो एक वचन है। अब प्रश्नवाचक है तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इस प्रकार के सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेते हैं, पहले लेते हैं। तो यहाँ पे एक वचन है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले ले लो, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगा ली। उसके बाद में आपको लेना है कर्ता, तो यहाँ पे कर्ता क्या है, कोमल है, या आपने लिख दिया कोमल, हैज कोमल। अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, तो इसके जस्ट बाद आपको नोट लगाना है, हैज कोमल नोट, और उसके बाद में आपको वर्ब लेनी है। यहाँ पे वर्ब क्या है, लिखना, लिखना को राइट कहते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, हैज कोमल नॉट रिटन। अब उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है, बुक है, पुस्तक, और उसके बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगाना है। एक बार पुनः समझो इसको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, जैसा कि इसमें कोमल लिखा है। उसके बाद में क्या ऐड करना है, नोट लगाना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। उसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर के आया हूँ कि है बहुत। अब इसी सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर है इसी की सहायता से हम ये दूसरे वाला सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है कि क्या कुत्ता नहीं भौंक चुका है, चुका है क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव सेंटेंस है, और कुत्ता एक वचन है। हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो ये लगा दिया आपने हैज। सब्जेक्ट ले लो, क्या है, कुत्ता, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉग कहते हैं। क्या लेना है उसके बाद में, नोट लेना है, ये आपने नोट लिख दिया। उसके बाद में क्या लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, भौंकना, जिसको बार्क कहते हैं, थर्ड फॉर्म होगी बार्कड। उसके बाद में आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है, तो हैज डॉग नॉट बार्कड, और उसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना। बहुत ही इजी, हैज डॉग नॉट बार्कड, क्या कुत्ता नहीं भौंक चुका है। अब बनाते हैं हम नेक्स्ट आगे, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी है, ट्रेन, ये लिख दिया आपने हैज, हेल्पिंग वर्ब एक वचन है। ये लिख दिया आपने सब्जेक्ट ट्रेन, उसके बाद में नॉट नेगेटिव है इसलिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गॉन कहते हैं, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो सीधे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, हैज ट्रेन नॉट गॉन, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी है। बहुत ही सरल है। उसके बाद में हम आगे लेते हैं, क्या बच्चे नहीं आ चुके, क्या बच्चे नहीं आ चुके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, बच्चे बहुवचन, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब हैव लगानी है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे चिल्ड्रन,
उसके बाद में आपको नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपको नॉट लगाना है। उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो यहाँ पे है आना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। क्या बना, क्या बच्चे नहीं आ चुके हैं, हैव चिल्ड्रन नॉट कम, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दो। बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपने बनाया है। किस प्रकार से बना ये आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो इसका चैप्टर है वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। और यदि समझ में कहीं आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जरूर बताइए।